गुड इवनिंग इंडिया। मेरा नाम वसीम नकवी है, शकीला नकवी। हम जयपुर से बात कर रहे हैं आप सब लोगों के साथ। और मुझे मालूम है आज आज इतने सारे लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, आप में से किसी एक इंसान के लिए पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। एक वो इंसान जो दिमाग से नहीं दिल से इस पूरी बातचीत को सुनेगा और आज वो फैसला करेगा जैसे किसी एक दिन मैंने फैसला किया, और उसके बाद इस बिजनेस के लिए जरूरी चीज करेगा और वो सारी मेहनत जो करनी पड़ती है करेगा, और जो बदलाव लाना पड़ता है जरूरी है वो बदलाव लाएगा। और निश्चित तौर पर वो एक इंसान आज के कुछ साल के बाद इसी तरह किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा और बात करेगा कि 8 मई 2021 को मैंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा था और मैंने फैसला किया और मेरी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, सुमित जी ने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो मुझे लगता है कि वो इंट्रोडक्शन ही काफी है कि अभी कुछ और बातचीत नहीं की जाए। और आप सब समझ गए होंगे कि आपके सामने कौन है, आपसे कौन बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे यहाँ कुछ सिखाना नहीं है, मुझे आपको मोटिवेट भी नहीं करना है, लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से एक इंसान अगर इस बिजनेस के अंदर आता है तो इस बिजनेस में आने के बाद कपल ऑफ द ईयर्स के अंदर उसकी जिंदगी किस तरह से बदल सकती है, ये सूचना है जो मुझे आप तक पहुंचानी। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मोटिवेट करने वाला है, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो सिखाने वाला है। मैं बहुत ईमानदारी बरतूंगा शब्दों के साथ कि मैं दिल की पूरी बात, सच्चाई और ईमानदारी की सारी बात आप तक पहुंचा सकूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वसीम नकवी नाम है मेरा और टीचर था, और बचपन से जब मुझे याद है पुरानी सारी कहानी कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था ही, खुदा कुछ और चाहता। 1990 में जब मैं 22 साल का था, एक इंजीनियर साहब जो बनने वाले थे वो एक टीचर बन गए, जबकि 86 में मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो चुका था। टीचर बनने के बाद पहली जॉब मेरी लगी मेरे होम टाउन में, जहां पर मैंने 1 साल नौकरी की और अंदर से कुछ तड़प हो रही थी, उसको मैंने रिजाइन किया और मैं वापस जयपुर आया, जहां पर मैं हूं आज खड़ा हूं। और यहाँ पर मैंने 23 साल की उम्र में दोबारा नौकरी ज्वाइन की। मेरी माँ की जिद थी कि मैं नौकरी करूं, और 23 साल की उम्र में ही मैंने एक पहला स्कूल अपना चलाया, और अगले 10-12 साल तक उस स्कूल के साथ, बीच में उसके 1 साल बाद ही मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। अगले 8-10 साल तक मैंने स्कूल, कोचिंग और अपनी सरकारी नौकरी में बिल्कुल हाथ तोड़ मेहनत की, अपने आप को वहां पर खपा दिया। और मैं याद कर सकता हूँ कि वो दिन कैसे थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। सुबह से लेकर रात तक मैं दिन भर मेहनत करता था। मैं केमिस्ट्री पढ़ाई करता था, और मैं कहता हूँ लोगों से उस दौर में कि केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मेरी खुद की बदन की केमिस्ट्री खराब हो गई। और ऐसे किसी एक शाम मेरे कोचिंग में, मेरे स्कूल के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और जहां पर देवेश एंड मंजू शर्मा, कुछ शब्द लोग और आए थे, जहां पर एक प्लान जो सुमित जी आपको बताए थे वो कहानी, वो सब नहीं दोहराऊंगा। लेकिन उस मीटिंग का माहौल था, मैं गुनाहगार हूं कि मैंने खराब किया। वो सारे लोग जो बैठे थे पॉजिटिव थे, मैं लेट पहुंचा था, और सेमिनार में पहुंचने के बाद क्या मुझे लगा, मैं क्यों इस बिजनेस के अंदर आया। उस मीटिंग के अंदर भी, जो सुमित जी ने नहीं बताया मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग के अंदर भी उस दिन ऐसा माहौल था जिसे देखकर कोई भी इंसान इस बिजनेस को नहीं करेगा। उस दिन से लेकर आज तक मैंने किसी भी इस तरह के सेमिनार में इस तरह की हुटिंग और इस तरह का वो नहीं लगा, स्टेज पे किसी इंसान की हुटिंग की जा रही। लेकिन वहां जिस इंसान का प्रमोशन किया गया था, वो हुटिंग के तक नहीं आए थे स्टेज के ऊपर, और मैं इंतजार कर रहा था कि वो कौन शख्स है जिनके बारे में सब बातचीत की जा रही। और जब वो शख्स स्टेज के ऊपर आए, वो वहां पर थे जो मैं सोच भी नहीं पा, इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा पर। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, और वो IIT थे, IIT गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैं समझता था उसकी अहमियत क्या है। उसके बाद M.Tech, डबल M.Tech, पता नहीं क्या क्या कुछ, और सब उनका प्रोफाइल देखकर मुझे तो उन्हीं को देखना था। और कि सच है कि ऐसे बोल रहे हैं कि कोई IITian है, इस तरह से इस प्रोफाइल के इंसान इस बिजनेस को कर रहा है। उन्हें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को मुझे करना है, और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पहले महीने 13-14 दिन बचे थे उस महीने के हमारे,
सितंबर का महीना था, 15 सितंबर का सेमिनार था, और मैंने बहुत मेहनत करके 9% क्वालिफाई किया। 9% उस टाइम में एक बहुत बड़ा पिन होता था, और मेरा सम्मान होने लगा। और अगले ही महीने मेरी मदर एक्सपायर हो गई, वो हॉस्पिटलाइज रही पूरे महीने, फिर एक्सपायर कर गई 28 अगले महीने की 28 तारीख को। हमारा बिजनेस 3% आ गया, बिजनेस हमारे अंदर जा चुका था। तो उसके अगले महीने हमने दोबारा वापस बिजनेस को समेटा, और मुझे मालूम है कि दोबारा ये बिजनेस किस तरह, वो पहले महीने में ईश्वर ने, खुदा ने मुझे सिखा दिया ये बिजनेस कैसा होता है। ये बिजनेस एक बाग लगाने जैसा होता है, आप बीज को डालने के बाद छोड़कर नहीं जा सकते। इस बिजनेस के अर्ली स्टेज में ये लेसन मुझे मिल चुका था। इस बिजनेस में आपको माली बनना पड़ता है लगातार, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने उस पौधे को, खाद पानी देना पड़ता है जब तक कि वो पेड़ नहीं बन जाए। और हमारे साथ क्या हुआ कि 1 महीने के बाद ये हमें छोड़ना पड़ा, गैप करना पड़ा। तो जो बिजनेस हमने पैदा किया था वो सब खत्म हो गया। तीसरे महीने आके हमने दोबारा से वापस से मेहनत करके 9% क्वालिफाई किया, उसे मेंटेन किया। लेकिन बिजनेस में ये महसूस हो गया कि मेरे दौड़ने से, मेरी अकेले की मेहनत से नहीं होगा, ये सिंगल इंजन बिजनेस है। मेरे काम करते करते मैं 9-12% में झूल रहा था, और मैं मीटिंग में लोगों को देख रहा था कि हस्बैंड वाइफ लोग काम कर रहे थे। मेरे साथ स्थिति क्या थी कि शकीला जो अभी मेरे सामने खड़ी है, और जितना फ्रीडम इनके चेहरे पर आपको देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये इनकी कहानी सुनेंगे अभी, आपको बहुत जबरदस्त कहानी है। तो जॉब वगैरह सब कुछ बताएंगे अभी, है ना। तो मुझे इनको इन्वॉल्व करना पड़ा अपने बिजनेस के अंदर समझाइश के साथ, और ये बस 1-2 महीने के बाद ही पॉजिटिव थे, प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव थे, मेरे काम करने को लेकर पॉजिटिव थे, और एक बात को लेकर और बहुत पॉजिटिव थे, क्योंकि मैं संडे को ही घर पे रहा करता था, और संडे को घर पे रहना भी इनके लिए अजाब था, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ किया करता था। क्यों किया करता था? क्योंकि वो अंदर एक आग थी जिंदगी में, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग छूट गई थी, मास्टर बन के रह गए थे। तो संडे के दिन मेरे बहुत सारे काम हुआ करते थे, लाइक जैसे स्कूलों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक कल्चरल सोसाइटी है जयपुर की, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और मेरे समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो सब लोग संडे को घर पे आते थे, उनके लिए सबके लिए चाय बनाते थे, और मैं गजलें लिखा करता था। अब गजल लिखने वाले को, उसको गजल को सुनाना भी पड़ता है, वरना वो पेट में दर्द बड़ी गड़बड़ होती है। तो कोई फ्री में नहीं सुनता, उसके लिए घर पे लोगों को बुला के चाय पिलानी पड़ती है, तो चाय ये बनाती थी। तो संडे सारा इनका वहां चला जाता। और लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने उन सारी चीजों को मैंने तिलांजलि दे दी, सब चीज एक पल में छोड़ दी, एक झटके में छोड़ दी थी। सुमित बहादुर के चेहरे के बाद कुछ और दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं थी हमें। हमने सब कुछ छोड़ दिया, इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। संडे हमारे फ्री रहने लगे, तो संडे को मैं इनके साथ रहा करता था, और इनकी जहां जरूरत महसूस होती थी इन्हें साथ लेके जाया करता था। लेकिन इतना ही था बस इनका। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब महसूस हुई इनकी जरूरत, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इनसे दरख्वास्त लगाई कि आपकी जरूरत पड़ रही है मुझे बहुत ज्यादा, एक बड़े इंजन की, एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ रही है। एक पावरफुल इंजन जब इस बिजनेस में आया, तो बहुत तेज गति से हम ग्रो करने लगे, और उसके बाद हमने सारी सफलता के सारे आयाम छू लिए, आगे बढ़ने लगे। तो मैं आपसे मुलाकात कराता हूं अभी एक पावरफुल इंजन के साथ, जिसने मेरे बिजनेस के अंदर पंख लगा दिए। आपको कई बार लगता होगा कि लेडीज का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर। मुझे भी ये लगता था कि इनको क्या जरूरत है इस बिजनेस, लेकिन मैंने महसूस किया जब जब मुझे दर्द हुआ अंदर से कि इनके बगैर तो हो गए नहीं। तो इस पावरफुल इंजन को सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी बिजनेस की दास्तान क्या है। उसके बाद मैं आपसे दोबारा आकर बातचीत करता हूँ, और निश्चित तौर पर जिस मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको आपको सब निभाता हूँ पूरी तरीके से। लिसन केयरफुली, शकीला नकवी। चलिए, गुड इवनिंग, शकीला नकवी और रिटायर्ड टीचर। चलिए, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी, ताकि आपको ये एहसास हो कि हम कहाँ से उठ के आए। आज हम इस मुकाम पे हैं, लेकिन पीछे इसकी कहानी कितनी बड़ी है, और ये जो चीज मैंने आज हासिल की है वो ऐसे नहीं की है मैंने, इसके पीछे मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल है मेरा। तो थोड़ी सी मैं स्टोरी अपनी शेयर करना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को इस चीज का पता चले कि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, प्रिंसिपल रहे हैं, और मेरी पूरी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। जैसे जैसे मैं जैसे बड़ी हो रहे थे, परिवार के अंदर जैसे पोस्ट संभाला, मैंने देखा कि मेरे परिवार में हर इंसान गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, और एक ही बीच में डाला गया था बचपन से कि आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ये चीज अभी हम उठते बैठते सुनते थे घर के अंदर। और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं देख रही थी मेरा फादर प्रिंसिपल रहे। उसके बाद जब मैंने अपने भाई को देखा, बड़े वाले भाई वो भी प्रिंसिपल रहे,
उसके बाद मैंने देखा कि परिवार में सब लोग मेरे जैसे से बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ घर के अंदर, और सब लोग धीरे धीरे करके सब लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और स्पेशली सब लोग टीचिंग जॉब में हैं। और हमसे ये कह दिया गया था कि आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, उसके बाद आपकी शादी होगी। क्योंकि और मैं ये चीज देख भी रही थी घर के अंदर कि जितने भी मेरे बड़े भाई है, बहन है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, सबके सब इत्तेफाक से, मेरी भाभियां भी सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और सब लोग प्रिंसिपल हैं, कोई लेक्चरर हैं, अलग अलग पोस्ट के ऊपर है, सारे एजुकेशन में है। और ये चीज हमारे बीच बचपन में डाल दी गई थी। तो बस एक ही जुनून था कि पढ़ना है, जॉब पर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है ताकि जॉब लग जाए, और तब शादी भी तभी हो पाएगी। तो बस हम पढ़ने में लगे, इतने इतने ज्यादा होशियार नहीं थे, मीडियम थे, तो इतना पढ़ पाए कि जॉब लग गई आसानी से, और ढंग से पढ़ाई की हमने। और जॉब लगने के बाद जब हमारी शादी हुई, तो इत्तेफाक देखिए, हम शादी होने के बाद जब मैं यहाँ जिस इंसान से मेरी शादी हुई इत्तेफाक से, वो भी टीचर निकले, वो भी गवर्नमेंट जॉब में निकले। देखिए कहते हैं ना, बचपन में जो चीज आपके दिमाग में डाल दी जाती है, जो बीज डाल दिया जाता है, आपको चारों तरफ वही नजर आता है, वही आपके सामने घूम फिर के वही आने लगता है। और वही मेरे साथ होता चला गया। और जब मैं ससुराल में आई तो मैंने देखा, मेरे जो ससुर थे वो भी टीचर रहे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। और इत्तेफाक देखिए, जब मेरे जेठ है, नंद है, वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब में, सब लोग टीचिंग जॉब में। वो मेरा तो बीज मतलब इतना एक तरह से वो मोहन लग गई कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं। इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। जब शादी होके यहाँ पर आए, 5-6 साल तक मैंने कैसे, क्योंकि शादी के बाद मेरे सास ससुर एक्सपायर हो चुके थे, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे जॉब पे जाना, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कि जॉब पे भी जाना होता था मुझे। मैंने, अब दोनों बच्चे छोटे, उनको जॉब पे जाना होता मुझे, तो एक बच्चे को मैं अपने नंद के पास छोड़ के आती, और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फासला होता, मैं दूसरे बच्चों को अपने पियर छोड़ के आती। और इस आपने देखा कि अभी आपने सुना कि इनकी ये कितना बिजी रहते थे, इनके पास वक्त ही नहीं हुआ था, सारे काम मुझे खुद को करने होते थे। बच्चों को देखना है तो मुझे देखना है, घर देखना है तो मुझे देखना है, जॉब पे जाना है तो मुझे जाना है। मैं दोनों बच्चों को जब स्कूल में जाते थे तो एक बच्चे को वहां छोड़ा, फिर दूसरे को वहां लिया। और उस वक्त हमारे पास कोई साधन, बड़ा साधन नहीं था उस वक्त। मैं टैक्सी में लेके बच्चों को ड्रॉप करती थी, उसके बाद शाम को जब लौट के आती थी तो एक बच्चे को लेती, फिर दूसरे बच्चे को लेती। तो इस वक्त इस चीज में मेरा पूरा दिन, मेरा चीज निकल जाती थी, और शाम को आके मैं बहुत थक जाती थी। और उसके बाद जब हमारी जिंदगी में बिजनेस आया, तो जब जैसा भी अब आपको बताया कि मेरी जरूरत वहां पर महसूस हुई कि आपको तो आना ही पड़ेगा, और तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तभी आगे ग्रो कर पाएंगे उस वक्त। और इन्होंने मुझे कहा कि आपको इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है। उस वक्त आप सोचिए कि लेडीज के लिए सबसे बड़ा जो ड्रीम था मेरा, स्पेशली बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं टाइम से बहुत कंगाल हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था बिल्कुल ही। और इनके पास भी वक्त नहीं था, मैं बच्चों को ढंग से टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं हस्बैंड का टाइम नहीं ले पा रही थी, मेरे लिए टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी थी। मैं सोचती थी दिन रात कि काश मुझे टाइम मिले ढंग से, ताकि मैं बच्चों को अच्छे से के साथ टाइम बिता सकूं, मैं हस्बैंड का टाइम मिल सके मुझे। ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था। और उसी वक्त हमारी जिंदगी में ये बिजनेस आया, और हमें पता चला कि इससे आपको टाइम भी मिल सकता है, आपको पैसा भी मिल सकता है, विदेश यात्रा भी मिल सकती है। उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक करी, क्या, क्योंकि एक दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया किसी ने, उन्होंने कहा कि तुम्हें टाइम मिल सकता है। बस फिर क्या था, उस चीज ने मेरे दिल में घर कर गई। और मैंने कहा कि आप कुछ भी हो जाए तो मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और जब मैंने एक बड़ा फंक्शन देखा उसके बाद, तो मेरी चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई। मैंने देखा कि अगर मैं जॉब में रहती हूँ, तो मैंने अपने परिवार में देखा था जॉब के बाद क्या होता है घर परिवार के अंदर। एक मिडिल क्लास ही में फादर रहे, और ऐसे ही इन्होंने जिंदगी को जिया। और मैंने अपने भाइयों को भी देखा, उन्होंने भी एक अच्छी सी जिंदगी जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए ज्यादा जिंदगी में। तो मैं ये देख रही थी कि एक तरफ तो फंक्शन में मैंने देखा वहां पर कि इतने बढ़िया प्रोफाइल के लोग, इतने डायमंड जो अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं, और साथ में पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके आज वो जिंदगी कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको टाइम है उनके पास, वो बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, विदेश यात्रा घूम रहे हैं, उनका सम्मान है। बस उस दिन का दिन था, मेरे दिल में ये चीज घर कर गई कि कुछ भी हो शकीला, तुझे कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, इसमें तुझे वक्त को निकालना ही पड़ेगा, तभी तू आजाद हो सकती है, तभी तुझे टाइम फ्रीडम मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। और उसके बाद मैं घर पे आई, और हम अपलाइन के साथ बैठे हम लोग, और हमने डिस्कस किया कि मैं टाइम को कैसे चुराऊं, कहाँ से चुराऊं कि मैं अपने बिजनेस के अंदर टाइम को डाल सकूं। हमने डिस्कस किया,
और हमने ये डिसीजन किया कि बच्चों को डे बोर्डिंग में डालेंगे, ताकि जो मेरा जाने का वक्त, बच्चों को छोड़ने का वक्त, बच्चों को लाने का वक्त, वो टाइम मेरा बच सके। तो ये डिसीजन लिया कि बच्चों को डे बोर्डिंग का मैं डाला उस वक्त। और दूसरा, मैंने अपने वक्त को चुराने के लिए, अपना टाइम को लेने के लिए, जो छुट्टियां मैं अक्सर अपने परिवार के लिए लिया करती थी, जॉब से अपने समाज के लिए लिया करती थी, वो मैंने छुट्टियां लेना बंद किया। उसको मैंने बचाना चालू किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये छुट्टियां मैं अपने बिजनेस के लिए इन्वॉल्व करूं। और उसी वक्त हमारी जिंदगी में बिजनेस आया ही था हमारे जिंदगी में। और आप यकीन मानिए, जब मैं बिजनेस के लिए शाम को निकलती थी, तो जब दिन में तो मैंने अपने बच्चों को वहां छोड़ देती थी, लेकिन शाम को, रात को कहाँ छोड़ू। तो बच्चों को ताले में बंद करके हम मीटिंग में जाया करते थे, प्लान दिखाने जाया करते थे। जब लौट के, कई बार ऐसा होता था, जब लौट के वापस आते थे तो घर में बच्चे अंदर कुंडी लगा लेते थे। आप सोचिए कि उस वक्त एक माँ के साथ क्या गुजरती होगी। बच्चे अंदर कुंडी लगा के सो रहे और हम बाहर बैठे हैं। आगे की जर्नी में बाद में बताऊंगी, जब हम बड़े दिन पे आएंगे, कि क्या होता था हमारे साथ उस वक्त। ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन फिर वही ख्याल आता था दूसरे दिन कि नहीं शकीला, तुम्हें टाइम फ्रीडम चाहिए ना, बच्चों का टाइम चाहिए, तुम्हें आजादी चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। तुम बच्चों के ये स्ट्रगल तुम कर रही हो, तो ये स्ट्रगल भी तुम्हारे बच्चों को भी करना पड़ेगा, अगर तुमने टाइम नहीं दिया। ये एक चुभन थी, एक टीस थी ये मेरे दिल के अंदर, एक कांटा चुभा था। लेकिन कहा था ना किसी कि इस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और चुभाना पड़ेगा। और वही कांटे को चुभाने के लिए मैंने ये चीजें अरेंज की मैंने। और छुट्टियों को, अपने छुट्टियों को बचा बचा के, ससुराल में, पियर में लोग कहते थे कि तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम छुट्टी क्यों आते, क्यों नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे बचाना था। और छुट्टी को बचा के मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इत्तेफाक से हमारा उस वक्त बिजनेस सारा बाहर था। शुरुआत हमारी बिजनेस की सारी बाहर हुई। हम डूंगरपुर में, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था उस वक्त। बच्चे छोटे थे, अब बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊं। जो लोकल तो मैं छोड़ सकती थी, लेकिन अगर बाहर जाना, मुझे 2 दिन 3 दिन के लिए जाना है, अब बच्चों को कहाँ छोड़ू। तो बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को मैं अपने पिया छोड़ दी थी, दूसरे बच्चे को साथ लेके 550 किलोमीटर दूर साथ लेके मैं डूंगरपुर जाया करती थी। और छुट्टियों को वहां बिताया करती थी, छुट्टियां वहां निकाला करती थी। और वहां पर भी इत्तेफाक से मेरी आधी से ज्यादा टीम गवर्नमेंट जॉब में ही है वहां पर भी। उनको भी एक होप मिली कि मैम अपनी छुट्टियों को इस तरह से इन्वॉल्व कर रही हैं, यहाँ पर बिता रही हैं, बिजनेस को बिल्ड करने में कर रही हैं, और बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रही हैं। तो उनको भी एक होप मिली, एक आशा मिली, और उन्होंने भी इस बिजनेस को और शिद्दत से करने लगी। और यकीन मानिए कि जिस तरह से हम हर महीने डूंगरपुर जाया करते थे छुट्टियां ले लेके और बच्चे को साथ लेके, आज उसी का नतीजा देखिएगा। आज उस बिजनेस के अंदर, आज हमारा बहुत बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वहां से 60-70 सिल्वर है, वहां पर प्लेटिनम है, गोल्ड है, एक मेगा मेगा एमराल्ड है, बहुत जल्दी आप इसको डायमंड भी देखेंगे। ये सब जो मैंने कीमत चुकाई थी, उसका नतीजा है। और जब हमारी प्लेटिनम कॉलिशन स्टार्ट हो रही थी इत्तेफाक से, और जब छुट्टियां आती थी मई जून की और हमारी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रही थी प्लेटिनम, उस वक्त भी यही चैलेंज आया कि लोग तो छुट्टियों में पियर जाती है लेडीजें, बच्चे नानी के लिए जिद करते हैं कि नानी की जाना है, छुट्टियां हैं, कहीं घूमने जाना है। लेकिन मैंने उस छुट्टियों का फायदा उठाया, कि मुझे पता था मुझे और कहीं छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इस वक्त को मुझे बहुत अच्छे से फायदा उठाना है। और मैंने उस वक्त को, उस छुट्टियों को सीकर में हमारी सेकंड लेग बना पर रही उस वक्त, और हमारी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई थी प्लेटिनम। तो मैंने दोनों बच्चों को साथ लेके, क्योंकि कहाँ छोड़ू उन दोनों को, दोनों बच्चों को साथ लेके मैं वहां पर, हम सीकर में गए। 2.5 महीने में, 1.5 महीने मुझे छुट्टी मिली, 1 महीना और मैंने अपने स्कूल से छुट्टी ली, और 2.5 महीने मैंने वहां पड़ाव डाला, बच्चों को साथ लिया मैंने। होटल में हम रहते थे, होटल में रह के हमने बिजनेस को बहुत बिल्ड किया, और बच्चे वहां होटल में रह के सारी छुट्टियां वहां बिताते थे, एक कमरे के अंदर बिताते थे, टीवी देखते थे और सो जाते थे। ऐसा उन्होंने कीमत चुकाई। लेकिन आज इसकी कीमत देखिए, आज उस बिजनेस के अंदर, उस लेक के अंदर आज हमारे बहुत सारे सिल्वर है, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे प्लेटिनम है, बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम है। ये सब उसकी कीमत की वजह है, बच्चों ने जो चुकाई थी आज। और जब हमारे आज बच्चे देखिए, और जब हम, हालांकि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और हमारी लेगे भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। एक वक्त ऐसा आया कि हमारी 6 के 6 लेग सिल्वर हो चुकी थी, हमारा पहला महीना डायमंड का हो चुका था। लेकिन कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो आगे मेंटेन नहीं हो पाई। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था, साथ में 8वीं लेग हमारी ऑलरेडी बहुत शानदार थी, तो हमारा पैसा हमें बहुत अच्छा आता था। तो इन्होंने नौकरी छोड़ चुके थे, और बच्चे कहते थे कि मम्मा इतना पैसा अच्छा आ रहा है आपको, एक बड़े पिन के बराबर आपको पिन पैसा आ रहा है, आप मम्मा नौकरी छोड़ दो। क्योंकि बच्चों को भी लगता था कि मम्मी जॉब पे जा रही हैं, हम लोग घर पे हैं, पापा भी फ्री हो चुके हैं। अगर तो कहते थे, मैंने उनसे कहा
कि बेटा मैं सुमित जी हमारे पास एक दिन घर आए थे पहले, और जब हमने भी उनके सामने डिस्कस किया था कि मुझे नौकरी छोड़नी है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस में, तो सुमित जी ने कहा कि किसी भी चीज को एक टारगेट से जोड़ो और कोशिश करो कि आपका एमरल्ड हो जाए, उसके बाद आप छोड़ देना। बस वो चीज मेरे दिल में मैंने उसको ठान लिया, क्योंकि अपलाइन है तो अपलाइन की बात को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, सोने लोहे की लकीर है वो तो। बस वहां डिसीजन किया। और बच्चे जब अभी पिछले साल इस पेंडेमिक में जब आपने देखा पिछले मार्च के अंदर, तो बच्चों ने कहा मम्मा नौकरी छोड़ दो आप। मैंने कहा छोड़ देंगे, लेकिन एमएड बनने के बाद छोड़ूंगी। आप प्लेटिनम बनो और आप मुझे रॉयल्टी इनकम दो। जिस दिन आप मुझे रॉयल्टी इनकम देने लग जाओगे, जब मेरे घर में आप, उस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और बस हमने उसी दिन डिसीजन किया। और मेरी बची हुई छुट्टियां सारी मैं अपनी छुट्टियों को मैंने लेना चालू किया। और हमने इस तीसरे लेग को, जो अभी मेरा बेटा है प्लेटिनम, हम लोगों ने इस एक पूरा प्लानिंग करी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इस पेंडेमिक में ही हमने, मेरे लिए ये वो अपॉर्चुनिटी थी। लोग तो शायद दुखी हो गए थे कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं खुश हुई। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ज्यादातर गांव में भी रहा है, काफी लेडीज हैं और जॉब में भी हैं बहुत सारी लेडीज, उनके साथ चैलेंज आता था कि कैसे बिजनेस को बिल्ड करें, कैसे सिस्टम को फॉलो करें, कैसे ट्रेनिंग लें। मेरे लिए ये वरदान साबित हो गया। और हमने इस जूम का फायदा हुआ। इस वक्त हमने बहुत सारे ट्रेनिंग चालू करी और लेडीजों को बहुत सारी छोटी छोटी पेस मीटिंग चालू कर दी हमने। लेडीज के हेल्थ प्रोग्राम चालू किए, वुमेन्स इंटर का मैंने प्रोग्राम चालू किए, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम चालू किए। लेडीज को मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग से जोड़ा और उनके छोटे छोटे उनको जूम पे प्लान दिखाना सिखाया। और इसी का नतीजा देखिए कि जितनी भी लेडीज थी उनके लिए ये वक्त बल्कि ज्यादा आसान हुआ, मेरे लिए भी ये वक्त ज्यादा आसान हुआ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोग जूम के ऊपर बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाए बिजनेस को। और लेडीज को हमने डुप्लीकेट किया, ज्यादा से ज्यादा लेडीज को। आज मेरे ग्रुप के अंदर हर जितनी भी लेडीज है उतनी सारी आज जूम पे प्लान दिखाती हैं, पेस मीटिंगें करती हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट सीरीज करती हैं। आज इतना डुप्लीकेशन हो गया इस दौर का, इस टेक्नोलॉजी का। तो ये चीज आपने देखा कि मेरे दो जो लेग थी उसमें जब हम क्वालिफाई हुए और आज जो तीसरी लेग जो हम क्वालिफाई हुए, इतना फर्क था उसके अंदर। ये जो तीसरी लेग में जब प्लेटिनम क्वालिफाई हुई, कितने आसान हुई, कितनी आजादी के साथ हुई, परिवार के साथ मिलकर हुई और ज्यादा अच्छी हुई। ज्यादा लोगों को हम लोगों के पिन चेंज कर पाए। बहुत सारे लोगों को हमारे इसी दौर के अंदर बेपनाह, बहुत सारे, गिनती नहीं, 25-30 ब्रांड न्यू BFI 12%, 9%, ब्रॉन्ज 18%, सिल्वर, इतने सारे इसी वक्त निकले हैं, क्योंकि लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो गया। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और यही मेरे आपके लिए मैसेज है कि इस वक्त को, अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से लेते हैं। आप इसको ये सोच के लेते हैं कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, तो ये उसी तरह होगा। लेकिन मैंने इस चीज को, अच्छे अपॉर्चुनिटी को मैंने इस तरह से लिया कि ये तो बड़े मजे की बात है, इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और जब मैंने उस दौर में बिजनेस को कर दिया, तो इस दौर को तो मैं और आसानी से कर पाई, मैं अपने सबको इन्वॉल्व कर पाई। आज बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। और इसी में आज मेरी 7वीं लेग भी BFI 12% गई है, 8वीं लेग भी BFI 9% गई है। ये इसी वक्त में हुआ सारा। तो ये चीज तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इस वक्त लोग तरस रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इसी वक्त मैंने नौकरी छोड़ी है, क्योंकि हमारा एक मिशन, मेरा एक जुनून था। मैं चाहती थी कि परिवार के साथ वक्त को गुजारूं। क्यों मैं 60 साल की नौकरी तक करूं? क्यों मैं बुढ़ापा उस दौर तक करूं? उसके बाद 60 साल के बाद तो लाइफ रहती नहीं है ढंग से, जी नहीं सकते, ढंग से खा नहीं सकते। इसलिए मैंने 12 साल पहले नौकरी को छोड़ दिया। आज फुल टाइम हस्बैंड के साथ रहते हैं, फुल टाइम मस्ती करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। डाइनिंग टेबल पर हम चारों टाइम खाना साथ खाते हैं। एक साथ एक सोच हो चुकी है हमारी, एक मिशन हो चुका है हमारा, एक मंजिल हो चुकी है हमारी। और मैंने सिस्टम का पार्ट बहुत शिद्दत से किया। लेडीज को मैंने एक यूनिटी के साथ बांध के रखा, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस एक दिन का नहीं है, ये हमारे तक का नहीं है, ये हमारी जनरेशन तक का है। ये जनरेशन तक बिजनेस कब टिकेगा? ये तब टिकेगा जब आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने लेडीज से बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखे और मैंने उनकी चाहतों को देखा, उनके सपनों को देखा, उसी हिसाब से उनके ऊपर फोकस किया, उन्हीं को पूरा करने पर ध्यान दिया। और उसी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और ये आगे भी इस तरह से मंजिल को, और आगे आप देखेंगे कि आगे अगले दिन पर हम आपको फिर से मिलेंगे, नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ, थैंक यू, गुड एमन। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे, मैं बात कर रहा था कि सुपर इंजन चाहिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, तो आपके घर के अंदर है
आप उसे इस्तेमाल कीजिए ना। तो अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि हमने इस दौर में बिजनेस कैसे बिल्ड किया। देखिए दोस्तों, दौर सभी सेम होते हैं। बेसिकली आप अपने आप को बनाते हैं, किसी भी दौर के लिए तैयार करते हैं। तो इस दौर के लिए मैं महसूस करता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं इस दौर के लिए तैयार हो रहा था और मुझे घड़ रहा था कोई इस दौर के लिए। और किसी भी दौर के लिए सफलता हमेशा इन टू आउट होती है, हालात से सफलता या असफलता नहीं होती है। अभी यही दौर बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आए और बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में, इस नए जमाने के बिजनेस में वो बिल्कुल ऐसा है ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन बेसिकली वो इस तरह से तैयार हुए ही नहीं थे कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो वो आगे ही बढ़ेंगे। तो कभी मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको बताऊं कि इस दौर में बिजनेस कैसे बिल्ड हुआ, लेकिन मैं आपको बता उल्टा रहा हूं कि दौर नहीं इंपॉर्टेंट है। दौर आएंगे और जाएंगे, हर बार एक नई किस्म की चुनौती आपके सामने आएगी और आप उस समस्या को किस तरह से लेते हैं। जब मैं घर रहा था अपने आप को, जब मुझे घड़ा जा रहा था, वो घर रहा था जब मुझे, तो मैं हर चीज मेरे लिए समस्या थी, हर चीज मेरे लिए समस्या थी। और जब मेरा बनघट हुआ, जब मैं बन के तैयार हुआ, हर चीज मेरे लिए चुनौती थी। आपके सामने कोई समस्या है तो आप हमेशा हारेंगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई चुनौती है आप हमेशा जीतेंगे। तो वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बन रहे थे हम जब इस बिजनेस में आए? हम जैसा अभी बातचीत की आपने, और शकीला जब हमारे साथ आई तो हमने इस बिजनेस में बहुत धूमधाम मचा दी। वी बिल्ड बिजनेस लाइक एनीथिंग, वी वर्क वेरी हार्ड। मैं स्कूल जो बता रहे थे, स्कूल और कोचिंग और नौकरी, मैं कोचिंग से छुट्टी पा चुका था, मेरी शामें फ्री थी और हमने डिसिप्लिन बनाया कि कैसेट कब सुननी है, किताब कब पढ़नी है और प्लान फोन कॉलिंग कब करनी है, प्लान कब दिखाना है। और वो दिनचर्या एक सप्ताह की नहीं थी, हमने तय किया था ये प्रोसेस सालों चलेगा। क्या कुछ होगा इर्द गिर्द होगा, लेकिन हमें हर हाल में आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। लिटरली हमने हर दिन इस बिजनेस में कैसेट सुनी। जब पहले एसओसीडी हुआ करता था तो 2 हिंदी 2 इंग्लिश हमेशा घर में आती थी। घर में रिवाज था जो सबसे पहले उठेगा वो कैसेट चलाएगा। शकीला खाना बनाते टाइम कैसेट सुना करती थी, मैं ट्रेवल में हमेशा कैसेट सुना करता, हमेशा हाथों में किताब रहा करती थी। वो किताब हमारे अंदर भी जाती थी और आसपास का माहौल भी हमारे लिए बना रही थी। कितनी प्रोस्पेक्टिंग मैंने किताब से की है, बुक मेरे हाथ में थी। और हमने इस बिजनेस के अंदर बहुत बहुत तेज गति से सिल्वर क्वालिफाई किया। और जमाने में सिल्वर पे एक अच्छी इनकम आती थी, बहुत अच्छी इनकम, मतलब हमारी नौकरी में से इनकम कम होती थी। तो हम दोनों की गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सबको जोड़ लो, चारों इनकम को जोड़ लो, 4 इनकम सोर्स थे मेरे, उससे 2-2.5 गुना ज्यादा इनकम मुझे सिल्वर पर आने लगी। और चूंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, शुरू से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, जैसे उस जमाने में ईगल बोला करते थे, ईगल प्लस था हमारा स्ट्रक्चर। तो पैसा बहुत अच्छा आने लगा। तो पैसा आने लगा तो हम तो हवा में उड़ने लगे। हमने एक तस्वीर चिपकाई थी घर के ऊपर के, एक कार की। वो लोगों ने बड़ी मजाक बनाई हमारे साथ कि ये क्या है, बोलो ये कार है। बोलो पागल हो गए तुम, उस टाइम कोई कार नहीं रख रहा था। और बस सिल्वर क्वालिफाई करके हमने तो कोई अपलाइन काउंसलिंग कुछ नहीं, हम तो कार ले आए। और दूसरा तीसरा महीना मेरा, तीसरे चौथे महीने के अंदर मैं गोल्ड की तैयारी कर रहा था और इसी वक्त 2 विकेट गिर गए। विकेट गिर गए मतलब ऊपर के जो अप्लायंस थे उसमें कुछ लोग एक दो तो शुरू में चले गए थे, एक दो और चले गए। और उसमें से एक इंसान ऐसा था जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस था टीम के अंदर, और उसने एमए ऑफिस के नीचे ही एमए जैसी, हम भी एमए जैसे, और लोगों को समझाने लगे। और बिजनेस बड़ा मुश्किल से फिर चुनौती सामने आई। और दोस्तों हमेशा चुनौतियां आपके कुछ और पंख उगा जाती है, आपको कुछ और बड़ा कर जाती है। बिजनेस नीचे आया और एक चुनौती और सामने आई कि चूंकि हमने खर्चे बढ़ा लिए थे सिल्वर के हिसाब से, हमने अपना कोचिंग बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने काउंसलिंग नहीं ली।
काश मैं काउंसलिंग लेता उस वक्त अपलाइन से, और उनसे वो मुझे बताते कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पहले गोल्ड प्लेटिनम हो जाओ फिर आप गाड़ी लेना, उस दौरान ये चीजें हो जाती सामने। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब चीजें ईश्वर मुझे घड़ रहा, वो समस्याएं सामने जानबूझ के आ रही थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं मजबूत हो जाऊं, कंधों को मजबूत कर सकूं। और बिजनेस हमारा 40% रह गया, लेकिन हमने उसको वापस खींचा 1.5 साल 2 साल के अंदर, और हमने गोल्ड क्वालिफाई किया, सिर्फ गोल्ड क्वालिफाई किया। और बड़ी खुशियों का सा माहौल था। गोल्ड क्वालिफाई करने के नेक्स्ट मंथ, चौथा महीना था मेरा, और जयपुर के बिजनेस के नक्षत्र में 2 बहुत बड़े सितारे थे। उसमें से किसी एक इंसान ने एमबी ऑफिस के नीचे आकर मुझसे बोला, एक दिन मेरे कंधे पे हाथ रखी पीछे से, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सितारे, बोला कि वसीम जी कुछ ऐसा होने वाला है कि धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा। हमने सोचा पॉजिटिव बोलेंगे, ये तो पॉजिटिव बोलेंगे। और पॉजिटिव क्या था, वो चुनौतीपूर्ण स्थिति एकदम हमारे सामने आ गई कि जयपुर में से सिस्टम की सारी मीटिंगें खत्म, कुछ और ही चीज हो गई। और वो सिस्टम, वो मीटिंग जिसके बिना पर हम पनप रहे थे, अब कैसे बताऊं आपको मैं कि एकदम वो सब चीज खत्म। मेरे अपने देवेश मंजू शर्मा और बीएलएन कमला जाखड़ और 4 5 7 8 लोग बचे हम, बस कोई मीटिंग नहीं। और हमने वहां पर अगले 4-5 रात तक, मुझे मालूम है, पीछे मुड़कर देखता हूँ, नींद नहीं आई हमें, पल्सेस बढ़ जाती थी, बीपी शूट अप हो जाता था, रात भर जागते रहते थे। एक दिन मैं ऐसी रात को बड़े ख्यालों के साथ सोया तो ख्वाब में मेरे फादर आए, जो इस धरती पर नहीं थे, आसमान में थे, स्वर्ग में थे। और उन्होंने मुझे वो बचपन में जो मुझे कहा करते थे, मुझे दोबारा याद दिलाया। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको मैं, और मुझे दोबारा याद दिलाया। और मुझे बोला कि वो मुझे कहानी सुनाते थे बचपन में। वो कहानी आपको सुनाता हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद का जब देहांत हुआ तो उनके 2 बड़े डिसिपल्स थे, अबू बकर और उमर बड़े उदास थे। तो अबू बकर ने उनको बुलाया, बिठाया अपने पास, उनको सांत्वना दी और बोला कि देखो आसमान में देखो। और आसमान में उन्होंने कुछ तारे दिखाए, वो बहुत सारे तारों से झिलमिला आसमान दिखाया, और बोला कि इसमें से बहुत से तारे ऐसे जो ये सूरज से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते थे ऊपर, क्योंकि सूरज हमारे सामने होता है। तो आपके सामने जब कुछ ऐसी आभा होती है तो उससे बड़ी चीजें दूर होती है, वो समझ नहीं आती। मुझे वो चीज आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम समझ में आई कि वो जो नक्षत्र पे 2 सितारे थे, हम नजर ही नहीं आते थे, एमवे को, ब्रिट सिस्टम को और अपना किसी को भी। और थैंक गॉड उस दिन के बाद से मुझे इतनी ताकत मिली कि उस रात में 1 घंटा पहले सुबह घूमने के लिए चला गया, और मैं 2 घंटे वहां घूमता रहा, लगातार वो ख्याल आता रहा, ईश्वर ने तुझे किसी विशेष आयोजन प्रयोजन के लिए धरती पर भेजा है। और हमने वहां पर ब्रिट की मीटिंगों को संजोया अपनों की मदद लेकर, और अगले 1.5 साल में 2 साल में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया कि हमने प्लेटिनम क्वालिफाई किया। और उसके अगले 1.5 साल में 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई किया। और जिस साल मैंने फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई किया, विदेश यात्रा जाने लगे, तो फिर चुनौती है कि एलएस में नहीं जा सकते, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मुझे अप्लाइंग देवेश मंजू शर्मा के साथ बैठकर मैंने अपना बीआरएस किया, सरकारी नौकरी को मैंने छोड़ा, और जिंदगी एकदम जैसे गुलजार हो गई। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और उस वक्त फाउंडर प्लेटिनम बनने के बाद, रिटायर होने के बाद, मुझे जो सबसे चीज समझ में आती थी, वो समझ में आती थी अपने माँ और बाप, मेरे पिताजी और मेरे मम्मी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे भागते हुए देखा, कभी उन्होंने सुकून से मुझे बैठे हुए नहीं देखा। और आज मैं फ्री था, मेरे पास अपना क्वालिटी टाइम था, लेकिन वो माँ बाप कहां से लाऊं। मैं अक्सर हमेशा देर कर देता हूं। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आपसे देर ना हो जाए। सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना होता है, बिल्ड दिस बिजनेस लाइक अर्जेंसी। एंड उसके बाद हमने इस बिजनेस को ढंग से बिल्ड किया। और मैं भी आपको यहाँ पर ही बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के दौरान मेरी लर्निंग क्या रही। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हमारे साथ छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोगों को मैं संभाल नहीं पाया। क्यों? मैं अपने आप को सिखा पाया उस वक्त कि बहुत से लोगों को संभाल क्यों नहीं पाया मैं, बहुत से लोग छोड़ के क्यों चले गए। क्या वो गलत थे? निश्चित तौर पर उनकी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी कमी ढूंढ रहा था। हर सफलता आपको कुछ सिखा कर जाती है। तो मेरी सारी असफलताओं ने मुझे ये सिखाया
कि हर किसी इंसान के साथ जुड़ने के लिए मैं क्या करता था, किसी भी इंसान से उसे बात करता था तो उसकी कमियां बताना, ये करना वो करना, मैंने कभी ध्यान से लोगों को नहीं सुना। बहुत सारे लोग टीम के अंदर आए जिनके अगर वो सारे आज बिजनेस में होते तो मैं डबल क्राउन एम्बेसडर हूं शायद, लेकिन वो काबिलियत नहीं थी उस चीज के लिए। आज समझ में आया कि लोगों से जुड़ने के लिए उनके फिंगरप्रिंट को पहचानना पड़ता है। स्कूल की कहानी मुझे याद आती कि एक बार एक आचार्य ने अपने सारे बच्चों को लास्ट डेट को बोला कि जाओ ऐसी लकड़ियां ढूंढ के लेकर आओ जंगल से जो किसी काम की ना हो। तो सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी लकड़ी लाके इकट्ठी कर दी, लेकिन एक बच्चा 4-5 दिन तक नहीं आया और एक वीक के बाद जब आया तो उसकी हालत खराब थी। आचार्य ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे? कि बोला आपने ही कहा था कि ऐसी कोई लकड़ी ढूंढ के लेकर आओ जो किसी काम की ना हो। तो मैं ऐसी लकड़ी ढूंढ ही नहीं पाया जो किसी काम की ना हो। दोस्तों मुझे ये समझ में आया कि जब कोई लकड़ी ऐसी धरती पे ईश्वर ने भेजी नहीं जो किसी काम की ना हो, तो ये इंसान जो धरती पर भगवान ने भेजा ऐसा कैसे हो सकता है वो किसी काम का ना हो? हमारी टीम में जो लोग हमारे साथ थे वो किसी काम के नहीं थे, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन हमने उनके फिंगरप्रिंट को नहीं पहचाना। जैसे लकड़ी का एक फिंगरप्रिंट होता है, हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट होता है। हर किसी इंसान को ईश्वर ने इस धरती पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है। कोई खास इस ईश्वर की एक पर्पस है मेरे लिए इस धरती पर। और सुमित बहादुर को देखकर आप समझ सकते हैं कि धरती पर भगवान उन्हें क्यों भेजा हो। हमारी टीम में जो लोग थे उनके फिंगरप्रिंट हम नहीं पहचान पाए और उसके बाद हमने लोगों के फिंगरप्रिंट पहचानना चालू किया। लाखों कमियां हो सकती है इंसान के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी है उसकी। हमने उसके ऊपर फोकस करना चालू किया और उसके बाद हमारे लोगों के साथ रिश्ते बनने लगे। पहले हम लोगों को प्यार में कुछ कह देते थे लोग तब भी छोड़ के चले जाते थे, और जब हम लोगों के फिंगरप्रिंट पहचानने लगे तो हम उन्हें डांट देते हैं, उसमें भी लोग मोहब्बत महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं कि कुछ मेरे भले की बात हो, क्योंकि हम उसके साथ उसके डीएनए से जाकर जुड़ जाते हैं, उसकी इनहेरेंट एबिलिटी के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। यहां पर हमने महसूस किया कि हमें खुद को चेंज करना था, ना कि दुनिया को चेंज करना था। मैं दुनिया को चेंज करने निकल पड़ा था। जब बिजनेस में लोग आ रहे थे उन्हें ढाल रहा था और दुखी भी हो रहा था। कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते? कभी तन्हाइयों में अपनी खता को याद कर लेना। नथिंग विल चेंज अनलेस आई चेंज, नथिंग विल गेट बेटर अनलेस आई गेट बेटर। तो मैंने खुद को बेहतर बनाना चालू किया। मैं प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम तो हो गया था, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कब होगा? जब मेरे पास वो काबिलियत होगी कि मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकूं। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि मैं और देवेश शर्मा और श्रवण जी हम एक बार दुबई के अंदर किसी बस में सफर कर रहे थे, तो वहां ये बात चल रही थी एग्जैक्टली कि समस्याओं से डरना मतलब ये बहुत बेवकूफी वाली बात होगी। समस्याएं हमेशा नया रूप लेकर आपके सामने आएंगी। हमें समस्याओं से शत्रुओं की तरह छुप नहीं सकते आपको समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो हमने अपने आप को ढाला, चेंज किया जो नहीं कर पा रहे थे हम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया हमने लोगों के साथ जो पहले नहीं कर रहे थे उनके साथ जुड़कर कदम ताल करना। इनिशियल स्टेज में इंसान आता है तो उसको नहीं समझ में आता है बिजनेस में क्या करना है, तो शुरुआत में हमें उनके साथ लगना पड़ता है। तो शुरू के 90 डेज हमने पैकेज बनाए इस तरीके से, शुरू के 7 दिन क्या करना है, शुरू के 90 डेज क्या करना है, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उनको क्या क्या चीजें जिनको सिखाना है, कौन कौन से सोर्स है जहां से उनको जोड़ना है, वो सिस्टम क्या है जहां पर वो पनपेंगे, वो सब कुछ हमने अपने ऊपर काम किया। और उसके बाद थैंक गॉड हमने उस फॉर्मूले के साथ मिलकर काम करना चालू किया। और जब मैं फाउंडर प्लेटिनम किया उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरी टीम में एक और फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई हुआ। नेक्स्ट ईयर ही, अगले ही साल, और उसके 2 साल बाद वो एमरेल्ड भी चले गए। कैसे मिले मुझे वो? मेरे स्कूल के अंदर जो मेरा प्राइवेट स्कूल था उसमें जो मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर थे, मेरे भांजे, हमने उनको ज्वाइन कराया शुरुआत में, उनके साथ अपने फैमिली वालों को ज्वाइन कराया, और फैमिली वाले मेरे होम टाउन में, और वहां पर उन लोगों ने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया। और मैं एक बहुत जबरदस्त चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वहां क्या हुआ मेरे साथ, कि वहां पर ज्वाइनिंग के अंदर, तो उसी ज्वाइनिंग के अंदर वो जब वो अच्छा खासा बल्क हो गया तो एक बड़ी मीटिंग रखने का प्रोग्राम हुआ, और मुझे किसी मेरे अपलाइन में जो थे उनमें किसी ने बोला कि सुमित बहादुर को लेकर चलेंगे।
सुमित जी को पता ही नहीं, सुमित जी जयपुर आए हुए थे, चौकीडानी में प्रोग्राम चल रहा था, हम मंडरा रहे, सुमित जी चलेंगे शायद, उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे मालपुरा जाना है, होम टाउन मेरे। और जब मुझे खबर लगी कि मुझे बड़ी ठेस पहुंची कि सुमित जी को तो पता तक भी नहीं है। फिर हम निकले हमारे होम टाउन के लिए 100 किलोमीटर दूर, और वहां पर 150-200 आदमी इकट्ठे हुए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आई कि वहां पर यार 1 बजे की मीटिंग, 3 बजे तक हम नहीं पहुंचे। 3 बजे मैंने फोन लगाया, फोन आ रहे थे लगातार। मैंने अपने भांजे को बोला कि कुछ नहीं हो सकता है, आप पेन उठाइए, मार्कर उठाइए, प्लान दिख, पहले ब्लैक बोर्ड पर प्लान दिखाइए। बोले इतने सारे लोग हैं, मैंने अभी प्लान नहीं दिखाया, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, आप प्लान दिखाइए। और दोस्तों वहां उन्होंने प्लान दिखाया। हम 1 घंटे बाद 4 बजे वहां पर पहुंचे, और उस मीटिंग के अंदर से मेरे भांजे के द्वारा दिखाए गए प्लान से 15-20 ज्वाइनिंग एक साथ आई। वो 15-20 ज्वाइनिंग आज कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिग्निफिकेंट ज्वाइनिंग आई डूंगापुर के एक एमएलए की, और हमने उनके लिए, एमएलए साहब के लिए जाके काम करना चालू किया डूंगापुर में, मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर। और वहां पर काम करते करते एक टीचर कपल, हमारे टीचर कपल ज्वाइन हुए जो गोल्ड तक जाकर बिजनेस के अंदर रुक गए, और उसके माध्यम से एक और टीचर कपल ज्वाइन हुए, उनका नाम है जसवंत एंड कल्पना कटारा। बीच में यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, बीच में बहुत से लोग थे, उनकी स्ट्रक्चर थे, सबके साथ मैं काम कर रहा था, आई वॉज द हीरो। लेकिन जसवंत कटारा जब आए, उनके साथ मैं काम नहीं कर रहा था, वो अपना खुद काम कर रहे थे। तो जो पेड़ है ना, इस पेड़ को जब एक माली उगाता है, जो उगाता है उसको उससे मोहब्बत होती, वो जो उगाता नहीं है ना, उसको उससे मोहब्बत भी नहीं होती। तो जसवंत कटारा ने खुद ने उगाया था, तो उसको मोहब्बत थी, तो इसको दूर तक लेकर गए। और बीच के लोगों ने खुद से नहीं उगाना, मतलब वो टाइम, मनी और एफर्ट तीनों एक साथ डालना, 3 में से 2 भी नहीं, टाइम, मनी, एफर्ट तीनों डालना, वो बीच के लोगों ने नहीं डाला। तो वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकी, उनके अंदर वो ऑनरशिप नहीं आ सकी। वो ऑनरशिप बहुत जरूरी है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और इस तरह से हमारा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर हुआ, जिसके आज जसवंत की टीम में 60 एंड अबव सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, बहुत सारे लोग। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस बिजनेस में जब बिल्ड हो रहे थे, नए नए आए थे, तो हमने डिसिप्लिन बनाया था कि रोज एक प्लान दिखाना है। तो स्कूल के अंदर लंच में मैं रोज प्लान दिखाया करता था, और आज किसी एक दिन वो लंच में प्लान देखने जिसको मैंने बुलाया था वो नहीं पहुंचे। और उस दिन वहां पर मेरे एक दोस्त के छोटे भाई, जो बीकॉम का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट लेकर आया मेरे पास कि भाई मैं पास हो गया और मुझे कुछ जॉब के रास्ता बताओ। हाय हाय, वो जो आने वाले थे वो नहीं आए, आज ये शख्स आए। हमने उनको समझाया जॉब का रास्ता, प्लान समझाया। बोले तो बहुत अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। और वो शामी को पैसा लेकर आ गए, हमने उनको ज्वाइन कराया। अगले 1.5-2 महीने में उस लड़के ने डॉक्टर्स की टीम खड़ी कर दी। लेकिन फिर मैंने बताया ना कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल देम, मैं काबिल नहीं था उनको हैंडल करने की, मैं अपने आप को उतना चेंज नहीं कर पाया था। तो नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन उसके बहुत नीचे जाकर डेप्थ में एक कपल आया हमारी टीम के अंदर, जस्ट गोविंद प्रियोषा गोस्वामी, जो इस बिजनेस के अंदर फाउंडर प्लेटिनम है। और उनके नीचे जाकर फिर एक और शख्स आया, राजेंद्र सिंह हंसराज शेखावत। वो बहुत गांव से थे और बहुत मेहनती, बहुत कमिटेड। और वो इस बिजनेस के अंदर, वो भी फाउंडर प्लेटिनम गए, उनकी टीम में प्लेटिनम गए, बहुत सारे सिल्वर एंड अप हैं, 20-25 सिल्वर एंड अप हैं। इन सबके 2-3 स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। उस तरीके से हमारी दूसरी लेग यहाँ पर बहुत बड़ी पनपी। और उसके बाद हमने एक बार एमरल्ड कोलिशन स्टार्ट की, पूरा नहीं कर पाए। फिर एक बार और एमरल्ड कोलिशन स्टार्ट की, पूरा नहीं कर पाए, शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं हो पाया था। हमने एक बार डायमंड कोलिशन स्टार्ट की, जैसा भी आपको शकीला बता रही थी, हम उसे पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद एक घटना हमारी जिंदगी में घटी कि हसन, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, जिससे भी आपको मैं मुलाकात कराऊंगा, कि उसका फोकस था कि वो पहले अभी कॉर्पोरेट में जाएंगे, अच्छी नौकरी पकड़ेंगे, यूएस जाएंगे, और विजा था, सबको अपनी कहानी सुनाएंगे अभी। लेकिन वो बिजनेस में था, बोल बाद में करना है। लेकिन उसका छोटा भाई, उसने 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया, और वो पैशनेट था अबाउट बिजनेस। और 18 साल 9 महीने की उम्र में वो सिल्वर क्वालिफाई कर गया, फिर क्वालिफाई कर गया, गोल्ड की तैयारी से पहले गोल्ड में जा ही रहते वो। और उस टाइम वो उन्होंने कार वार खरीद ली, बढ़िया। मतलब उसको देखकर बड़े भाई को भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और उन्होंने फिर इस बिजनेस को डिसीजन किया, फिर वो भी क्वालिफाई हुआ सिल्वर। फिर उनकी एक कहानी आप सुनेंगे। और उसके बाद मेरे बिजनेस में जो बाकी जो लेगे थी मेरी, बहुत सारी, जो अभी मैडम बता रही थी 7-8 लेग, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आए और बहुत सारे लोगों ने अपनी कमान संभाल ली, और बिजनेस में एकदम जैसे जोश आ गया। और उसके बाद हमने इस बिजनेस को, अभी पिछले साल तो लॉकडाउन लगा, एकदम लोग घबरा से गए थे। लेकिन मुझे मालूम है कि हर समस्या आपके लिए एक खुशखबरी होती है, हर चुनौती आपके लिए खुशखबरी होती है।
वो खुशखबरी क्या थी, किस तरह से हुई? तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करता हूँ एक ऐसे मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसने हमारे बिजनेस में आकर रंग बदल दिया, पूरे बिजनेस का रूप बदल दिया। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ इस बारे में कि वो मेरा डाउनलाइन है और मेरा बेटा है। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक ऐसे शख्स के साथ, हसन अशरफ। डुप्लीकेट लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम हसन है और मेरे बारे में बहुत कुछ तो बता दिया गया। मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, और बीटेक के साथ साथ खुद का बिजनेस, मतलब बीटेक कर रहा था और ये था कि यूएस जाऊंगा, सब करूंगा। और जैसे बताया, छोटा भाई है वो सिल्वर हो गया। उसके बाद एक हमारे साथ बचपन में क्या बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव थे हम दोनों भाई की एज लगभग लगभग बराबर है। आपने वो क्लासिक मैक्लारेन ऐड देखा होगा, कुछ वोडाफोन का मैक्लारेन का ऐड, एनीथिंग यू कैन डू आई कैन डू बेटर, है ना? तो वो वाली चीज हमारे साथ थी। वो सिल्वर हो गया तो मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए भाई। बिजनेस तो मेरा ये था बाद में करूंगा, लेकिन अभी वो सिल्वर हो गया तो अभी तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं बीटेक के फाइनल ईयर में था एंड इनिशियली बीटेक पढ़ाई के साथ साथ किया बिजनेस को, और बीटेक खत्म होते होते आई क्वालिफाइड एज ब्रांड न्यू सिल्वर। 7 महीना लगा मुझे सिल्वर जाने में खाली। और उसके बाद एक छोटा सा चैलेंज आया कि मेरी जो टीम थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और पूरी की पूरी टीम, जब मैं जैसे मैंने बताया मैं बीटेक खत्म होने से पहले सिल्वर हो गया था। तो फाइनल एग्जाम्स आए, और फाइनल एग्जाम्स के बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी टीम बिखर गई पूरे इंडिया भर में। और उस वक्त हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था और हम केपेबल नहीं थे, मतलब इतना आइडिया नहीं था कि ऐसे भी हम कुछ कर सकते हैं। और वो पूरा बिजनेस बिखर गया। सिल्वर के बाद वापस बिजनेस थोड़ा सा नीचे आ गया। अप्स एंड डाउन आते हैं बिजनेस में, सर ने बताया अभी, है ना? तो वो सब चल रहा था। लेकिन अभी मार्च के अंदर जब ये लॉकडाउन लगा, मैं अपनी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहा था, है ना? सिल्वर से वापस बिजनेस को थोड़ा सा वापस खड़ा किया था, और मार्च के अंदर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन के लिए मैं भाग रहा था। एक चैलेंज था कि पल्सेस थोड़े से नहीं थे और करेक्ट नंबर्स नहीं थे बिजनेस में। लगभग 125-150 लोग थे। हो जाता सिल्वर, शायद प्लैटिनम के लिए दिक्कत आती। और उसी वक्त लॉकडाउन लग गया हमारे पास, और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक चैलेंज था। मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। वो जो अगला कुछ महीने थे मार्च के बाद के, बहुत सारे लोग उस वक्त में न्यूज में एक्सपर्ट हो गए। कोई कोरोना में एक्सपर्ट हो गया, कोई कोविड में एक्सपर्ट हो गया, कोई पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो गया, कोई फुटबॉल में एक्सपर्ट हो गया, कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट हो गया। इस वक्त के अंदर हम बिजनेस में एक्सपर्ट हो गए। इस वक्त को हमने यूज किया खुद को बिल्ड करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने देखा कि मेरे बिजनेस में क्या कमी है। उससे पहले देखा मेरे अंदर क्या कमी है क्वालिफिकेशन के लिए, मुझे किन चीजों की जरूरत है, मुझे कैसे बेहतर होना है। मैंने उस पर काम किया, खुद के ऊपर काम किया बहुत ज्यादा। और मैंने देखा कि मेरी टीम में पल्सेस में कहाँ कमी है, मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और मार्च के अंदर मुझे ध्यान है, फरवरी एंड में, मार्च में मेरी टीम में 150 लोग थे, और मुझे लगा कि मुझे अभी स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया। जब सितंबर से मैं अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने लगा, मैंने 650 लोगों के साथ क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया। मतलब उन 3 से 4 महीने के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, जब लोग, बहुत सारे लोग निराश हो गए थे, हताश हो गए थे कि बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, और लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे थे, आने के बाहर भी लोग अपनी जॉब्स को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि भी रहेगी नहीं रहेगी। उस वक्त के अंदर हमने बिजनेस में जो कमियां थी उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमारे अंदर जो कमी थी उनके अंदर काम करना शुरू किया। 150 से 650 लोगों की टीम खड़ी करी। और जब सितंबर से क्वालिफिकेशन शुरू करी तो वो इतनी स्मूथ हो गई कि उसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी पीछे। वो ऑटोमेटिकली वो रन होने शुरू हो गया, क्योंकि जो जरूरत, बेसिक नेसेसिटी, जो पल्सेस थी उसके ऊपर काम कर लिया। सेकेंडली, जो बात करना चाह रहा हूँ, मैंने काम किया कि एमबे ने हमें बहुत अच्छे टूल्स दिए हैं अभी कोर प्लस के साथ। तो कोर प्लस के ऊपर अच्छे से काम किया, सीएसआई अर्नर्स बढ़ाए अपनी टीम में, बीएफआई बीवीआई बढ़ाए। पिछले 6-7 महीने के अंदर मेरी टीम में लगभग 20-22 बीएफआई आए हैं, और मेरे 4 लेग्स में, डिफरेंट 4 लेग्स में बीएफआई अर्नर्स हैं। 6-7 लेग का अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, और अच्छा खासा पैसा अभी प्लेटिनम लेवल के ऊपर भी आ रहा है। फाउंडर प्लेटिनम पे और भी अच्छा आएगा। वो चेंज क्या रहा मेरे साथ, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में सिल्वर हो गया था, बिजनेस वापस नीचे चला गया था, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन में भी आ गए थे। एक जो चीज थी जो क्लिक करी, जो सितंबर जब मैंने दोबारा प्लेटिनम किया, प्लेटिनम जाना ही जाना है, तो वो जो चीज मुझे जो क्लिक करी थी मेरे, वो ये थी कि जैसे मम्मी ने अभी आपको बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब में थी और हम पीछे पड़ते थे उनके कि पैसा आ रहा है अच्छा खासा, अब यार ले लो ना, छोड़ दो ना, क्या जरूरत है। हम तीनों लोग अभी एमबीए करते हैं तो तीनों लोग अक्सर घर में ही रहते थे। हम बोलते थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन, मुझे और भाई को दोनों को चैलेंज किया था कि जिस दिन हमसे ज्यादा कमाने लग जाओगे बेटा, उस दिन छोड़ देंगे, है ना? तो मैं सिल्वर हो गया, मैंने कहा अब छोड़ दो। बोला सिल्वर तो हो तो गए, लेकिन अभी मेरा वेतन आयोग लग रहा है। उनकी सैलरी फिर बढ़ गई, और फिर मैंने कहा चलो अब तो और बड़ा पिन अचीव करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट करी, और वो पल्सेस इतने गजब के कर लिया और क्वालिफिकेशन इतना स्मूथ कर लिया कि मैंने उनको दिखाया कि देखो ये मेरा कमीशन आ रहा है, आपकी सैलरी से 1.5 गुना आ रहा है, अभी आप छोड़ सकते हो। तो उसमें मेरे मम्मी को मुझे रिटायर कराने में मेरा हाथ था। ये मेरे लिए एक बहुत ड्रीम कम ट्रू था। तो एक ये बहुत बड़ा किक था कि ये करना है जल्दी से जल्दी, इसलिए वो डिसीजन लिया कि क्वालिफाई करते हैं।
और जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि ये बिजनेस से मिला क्या, यहाँ क्या क्या आज रिवॉर्ड्स क्या मिले। भाई मेहनत हमने बहुत करी, बचपन में याद है मैं और छोटा भाई, हम हमारा चाइल्डहुड बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया हमने, है ना। हम कभी ऐसे दोस्त दोस्त के साथ घूमना फिरना ये सब नहीं होता था, बर्थडे नहीं मनाते थे। और हम लोग बिजनेस में थे, मुझे याद है 5-6 साल का तब भी प्लान दिखा दिया करता था, बिजनेस में पूरी तरीके से थे। और उस बचपन से प्राइस पे कर रहे थे, आज रिवॉर्ड। लेकिन उसके देखिए लोग उस टाइम हमारे रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी वो लोग कहते थे क्या कर लोगे ऐसा, क्या इसमें किस बात की मेहनत और इसमें क्या रखा है। बच्चा था और पापा मम्मी चले जाते थे, मुझे बोलते थे कि तुम्हारे पापा मम्मी देखो तुम्हें छोड़ के चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज हम घर में 4 लोग हैं, चारों रिटायर्ड हैं, चारों दिन भर साथ रहते हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम घर में बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, लेकिन आज हम बाय चॉइस घर में बैठे हैं। बहुत सारे लोग अगर अभी जॉब वाले एम्प्लॉयर बुलाएंगे तो उनको जाना पड़ेगा। आज हम बाय चॉइस घर में हैं, हमें जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, हम यहीं बैठे बैठे अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। आज हमारा पूरा का पूरा वक्त पूरा परिवार का साथ में है। आज हम खाना साथ 3 दिन में 3 टाइम का खाना होता है, तो लॉकडाउन नहीं भी है तो तीनों टाइम खाना साथ में खाते हैं। आज हम दिन भर साथ में रहते हैं, हम सबके ड्रीम्स एक हैं, हम सबके मिशन एक है, हम सबका गोल एक है और हम सबके टारगेट्स एक है और हम सब एक ही साथ बढ़ रहे हैं। पूरी फैमिली में जो माहौल है ना, मुझे पता नहीं बाकी जगह कैसा होता होगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल हमारी फैमिली में है, जिस तरह का माहौल एम्बे फैमिली में होता है, जिस तरह का आप कैसे बोल सकते हैं कोहिजन, फिर जिस तरह का प्यार हमारे बीच में है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और फैमिली में उस लेवल पर हो सकता है, होगा। लेकिन आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर चले गए थे, बाहरी कंट्रीज में चले गए थे, और कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है। आज वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं आ पा रहे, उनके घर में हेल्थ चैलेंजेस है लोगों को, वो नहीं उनसे मिलने भी नहीं आ पा रहे, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। आज वो अपने उनके पेरेंट्स बूढ़े हैं किसी के, तो वो उनको देख नहीं पा रहे, उनको संभाल नहीं पा रहे। आज मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये फ्रीडम है कि जैसे चाहूं मैं अपनी लाइफ को मैं जी सकता हूँ, पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ। हम पूरे परिवार बाय चॉइस साथ में रह सकता है। हम अपने सारे ड्रीम्स हम सब मैच कर सकते हैं, हम जो कुछ चाहते हैं हम आप कभी हमारे डिनर टेबल पे बैठिएगा तो कन्वर्सेशन सुनिएगा, हम सब ड्रीम्स की बात करते हैं, हम सब गोल्स की बात करते हैं, और वो सब के सब सेम ही होते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसको आप शब्दों में, उसको पैसे में नहीं तोल सकते हो। जो जिंदगी हमें बिजनेस ने दी है, पैसा तो है, नो डाउट पैसा बहुत सारा है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो लाइफ हमें दिया है वो आप पैसे में नहीं तोल सकते। वो बहुत गजब है, वो यहीं से मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई और, मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, कोई और ऐसा काम नहीं दिखता जहां पर वो चीज मुझे मिल सकती है, वो लाइफ मिल सकती थी, वो मुझे यहाँ से दिखी। और इसने ना सिर्फ हमारी पूरी फैमिली की, हमारी चारों की जिंदगी को इतना बेहतर बना दिया है, इतना बेहतर बना दिया है। आज वो रिवॉर्ड्स को मैं जितना थैंक करूँ, वो जो प्राइस हमने पे करी थी बचपन से लेकर आज तक, वो दिखती नहीं है, बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती है आज। उस वक्त बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आज वो चीज बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट लगती है, जो आज हम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं हम जैसे, और सिर्फ मॉनिटरी नहीं, बाकी भी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते जो लाइफस्टाइल एम्बे देता है, जो खुशी एम्बे देता है, जो फ्रीडम आपको एम्बे देता है, कहीं और नहीं मिल सकता है। और मैं तो अभी बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत कुछ सोचा था, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, सब भूल गया मैं, क्योंकि आज इतना गजब का स्पीकर हमारे बीच में, मैं 1000 बार सुन चुका हूँ, लेकिन फिर भी बार बार सुनने का मन करता है, हर बार कुछ नई चीज सीखता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से वापस इनवाइट कीजिए। वाह, ये था मेरा परिवार जो मैं आपके सामने अभी लेकर आया। और अभी एक छोटा बेटा और है जो अभी क्वालिफिकेशन में है, वो पीछे बैक एंड में कुछ चीजें संभाल रहा है, पूरी टीम को, हमारी सबकी टीमों को संभाल रहा है। अभी मैं बात कर रहा था सुमित जी से, बोला क्या सिग्निफिकेंट है तुम्हारे लिए, तो मैंने बोला मेरा परिवार, माय फैमिली। हर घर में एकता होती है। एकता मतलब आपके पड़ोस में कुछ हो जाए तो आप परिवार में सब एक साथ निकलेंगे, ये एकता है। घर में किसी को दर्द हो जाए तो सबको दर्द हो जाएगा, ये एकता है। एकता, एक यूनिटी इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो आगे बढ़ने के लिए, खुशहाली के लिए जो चीज चाहिए वो है एक रूपता, सिनर्जी। आप घर में एक इंजन है, एक ट्रेन है जिसके 4 इंजन है, और 2 इधर खींच रहे हैं और 2 इधर खींच रहे हैं, ट्रेन कहां जाएगी? ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। लेकिन 4 इंजन एक ही तरफ लगे हो तो ट्रेन कहां जाएगी? वो पहाड़ पे भी चढ़ जाएगी। तो इसे सिनर्जी कहते हैं, सबका एक ही तरह का सोच हो, घर में जन्नत बन जाती है। थैंक गॉड, आप सब लोगों की दुआएं चाहिए इस चीज के लिए हमें भी, और घर में जन्नत बन जाती है जबकि सबकी सोच एक है, सबकी मंजिल एक, सबका काम करने का तरीका एक। अभी मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था, शकीला जॉब में थी,
तो जब जॉब से जब घर आते हैं तो 2 घंटे तक जॉब का नशा ही रहता है। स्कूल बच्चे, कोचिंग, हेडमास्टर वगैरह सब दिखते रहते हैं। अभी सोच के देखिए, कुछ ही नहीं, सिर्फ एक ही सोच सब लोगों की। और क्या लगता है इन सबके साथ काम है इसके लिए? निश्चित तौर पर काम है। अपने आप को बदलना, अपने आप को घड़ना एक काम है, और अपने आप को बदलने में जो दर्द है उसको सहना एक काम है। एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। वो चोट सहना भी एक काम है, और उसके बाद मेहनत करना। मेहनत से जो डर गया समझो वो मर गया। मेहनत किसको करनी है, अपलाइन को या कि डाउनलाइन को? कुछ लोग डाउनलाइन में से ढूंढ रहे हैं कि वो मेहनत कर ले, अपना काम हो जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं बस दिमाग चलाऊं, अपलाइन काम कर ले तो काम हो जाए। कुछ लोग तो क्रॉस लाइन से भी उम्मीद कर लेते हैं। न हम सफर, न हम नशे से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। भाग्य भी यूं मदद नहीं करता है। छप्पर फाड़ के कुछ नहीं आता है, छप्पर बनानी पड़ती है पहले। जो कुछ आज हमारा कार्य है हमने बनाया है अपने बाजुओं से। नो डाउट इसमें हमारे अपने देवेश, मंजू शर्मा, पीएल कमला जाखड़, पंकज मित्र, सुमित, तानिया बहादुर, इन सबकी बड़ी मदद है। वो मदद तो सभी की करते हैं, लेकिन उस मदद पर, उस पगडंडी पर चलना खुद को पड़ता है अपने पैरों से। हमने लक की डेफिनेशन ही बदल दी, LUCK, हैमर करके तोड़ दिया उसको, WORK, लक। हार्डर यू वर्क, luckier you get। कलाम साहब ने बोला कि थिंग्स में कम टू दोज हु वेट, बट ओनली द थिंग्स लेफ्ट बाय दोज हु हसल। निष्क्रिय लोगों के हिस्से में वही आता है जो कामकाजी लोगों से छूट जाता है। एक इंसान को गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक के अंदर, और वो पहले अपने एड्रेस में क्या बोल रहे हैं? sheer effort enable those with nothing to surpass those with privilege and position। अगर आप काबिलियत रखते हैं बहुत सारी, लेकिन अगर sheer effort नहीं करते हैं तो आप बहुत शैलो सक्सेस हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप sheer effort करते हैं तो आप वो मुकाम हासिल करेंगे कि आपके न सिर्फ आपके दोस्त बल्कि आपके दुश्मन भी आप पे गर्व करेंगे। गीता में लिखा है कि you may give more than what you get, soon you will become more than what you are। भगवान ने आपको जो सलाहियतें दी हैं, आप उससे ज्यादा कीमत चुकाइए। बहुत जल्दी आपको वो मिलेगा जो आपकी हैसियत से भी परे है, जो आपकी तकदीर में नहीं, वो भी आपको मिल सकता है। आपको उसको अपनी सलाहियतों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मैं मोहम्मद अली के लिए का एग्जांपल यहां पर देता हूं। उससे किसी ने पूछा कि आप कितने पुशअप करते हो? वर्ल्ड चैंपियन हो, कहता ओनली 100। ओनली 100? बोला यस, ओनली 100। बोले जब मैं पुशअप करता हूं और पुशअप करते करते जब मेरी जान निकलने लगती है और जब मैं थक जाता हूं, लगता है मुझे, मैं मोनोटोनस हो जाता हूं, मुझे लगता है कि एक भी पुशअप करूंगा तो मैं बस मर ही जाऊंगा, तब मैं पुशअप गिनना चालू करता हूं, सो करके फिर धरती पर लेट जाता हूं। वो कहता है आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई सेड टू माई सेल्फ डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लीव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। एज ए चैंपियन। आपको क्या लगता है कि हमने अपनी जो दास्तान आपको सुनाई है, ये सारी सुना दी? हमने अपनी जिंदगी की सिर्फ कुछ वर्क पलटे हैं, कुछ वर्क पलटे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी चुनौतियां, अपने सेटबैक्स जब आप छोटे होते हैं और सुनाते हैं लोगों को, तो आप लोगों के लिए पिटिएबल होते हैं, दया के पात्र होते हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं और फिर अपनी कहानी सुनाते हैं तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन। तो मैं जितना इंस्पिरेशन हो सकता था उतनी कहानी सुना पाया हूं आपको भी। ये मेरी जिंदगी का सिर्फ 1% है, जिन चैलेंजेस को फेस करके आज जहां पहुंचे, और बड़े मजेदार थे वो। अगर आप लव करते किसी चीज से, इफ यू आर डूइंग व्हाट इफ यू आर लविंग व्हाट यू डू, इफ यू लव व्हाट यू डू, तो चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाती हैं। और कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्दी डायमंड बनकर आपको आकर सुनाएंगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो क्रंदन के साथ आप चित्कार उठेंगे तो हमारी पूरी कहानी सुनेंगे। विश गुड लक, और थैंक यू वेरी मच सुमित एंड तानिया बहादुर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कहानी आपको आकर बता सकूं, आपको आकर सुना सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच।